एग्जिट पोल के ट्रेंड सामने आ रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्शंस हैं अगली सरकार को लेकर के क्या हो सकती है संभावना पार्टी के स्तर पर, ये आप देखें तो उसमें भी ये स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है और 21 सीटों पर सिमट सकती है इस आंकड़े के मुताबिक, जबकि यहाँ कांग्रेस को 59 सीटें मिलती नजर आ रही है। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है, 4 सीटें हासिल कर सकती है ये गठबंधन। बाकी अदर्स जो हैं वो 6 सीटों पर सिमट सकते हैं। अब ये अदर्स यानी अन्य जो हैं, अगर उनके खाते में केवल 6 सीटें जाती हैं तो आप ये समझिए कि उसमें कितना कड़ा मुकाबला होगा जो इस 6 के अंदर आ पाएंगे। इसमें आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी भी है, जननायक जनता पार्टी भी है, इसके अलावा बतौर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। करीब 500 के आसपास मुझे लगता है शायद ये संख्या है, वो उतरे हुए हैं मैदान में, और उसमें से कौन वो लोग होंगे जो इस 6 में आ पाएंगे। तो सबसे सटीक ये एग्जिट पोल जो है हरियाणा का महा एग्जिट पोल, हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे सामने आया है, ये आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर हमने रखने का प्रयास किया है। और अलग अलग एजेंसीज की जो सर्वे हैं, आप देखिए कि ऑल चैनल्स के हिसाब से क्या स्थितियां नज़र आती हैं, ये इस वक्त मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने है और इसी आधार पर हमने ये बताने का आपको प्रयास किया। आप देखिए एक पहले जो एजेंसी है उसके मैट्रिजन इनके सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 59 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, बीजेपी को 21 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ जेजेपी प्लस को, यानी कि जेजेपी और एसपी साथ हैं, तो इनको 3 सीटें ही इस बार मिलती नजर आ रही हैं। तो ये मैट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो सामने आपके रखा है और उसके मैट्राइज के आधार पर ही 3 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं, ये एक स्थिति बन रही है। इसी तरीके से पीपुल्स जो पल्स है, ये एजेंसी जो है, इनके क्या सर्वे हैं ये भी आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है, इसको भी आप देखिए और समझिए। और इसके पीपुल्स पल्स जो है ये सर्वे, इसके आधार पर जो है स्थिति कांग्रेस को 55 सीटें, यानी कि मेजॉरिटी में कांग्रेस यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से इस सर्वे के एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि बीजेपी को 26 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जेजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है यहाँ पर, और आईएनएलडी और जो बीएसपी का गठबंधन है 1 से 5 सीट उनको मिलती नज़र आ रही है। तो ये अलग अलग एजेंसीज की जो सर्वे हैं उसके आधार पर आपके सामने हम ये डाटा रख रहे हैं। और पीपल्स पल्स के सर्वे के हिसाब से अदर्स जो हैं वो 3 से 5 तक सिमट सकते हैं, यानी 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी तरीके से दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल सर्वे आया है, डेटा आया है, वो बताता है कि हरियाणा में 90 की 90 सीटों में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें आ सकती हैं। यानी यहाँ दैनिक भास्कर का डेटा ये कहता है कि 46 जो मैजिक फिगर है उसमें हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन 44 से 54 के बीच सीटें आएंगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को सरकार बनाने की स्थिति में दैनिक भास्कर का डेटा जो है नज़र आ रहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक ही बीजेपी को 19 से 29 सीटें आ सकती हैं, 29 सीटें आ सकती हैं। ये बड़ी बात यहाँ पर है बीजेपी के लिए, यानी कि पिछले 30 के मुकाबले आसपास रह सकती है। ये दैनिक भास्कर के जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से संभावना है। वहीं जननायक जनता पार्टी और एसपी यानी जेजेपी प्लस जो अलायंस है, वहाँ खाता भी नहीं खुल सकता है। मैक्सिमम 1 सीट 0 से 1 सीट का आंकड़ा आ रहा है। इसी तरीके से आईएनएलडी प्लस के लिए, यानी बीएसपी साथ में है, तो 1 से 5 सीटें दैनिक भास्कर के तरफ से आईएनएलडी गठबंधन को 1 से 5 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट। इसी तरीके से आगे आपको पी मार्क के, अगर हम एजेंसी जो है इसके अगर हम आपको डेटा बताएं, तो पी मार्क के हिसाब से कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 27 से 35 सीटें, जेजेपी प्लस को 0 से 1 सीट, आईएनएलडी प्लस को यानी गठबंधन को 2 से 3 सीट और अदर्स को 0 से 1, यानी मैक्सिमम 1 संभव है खाता भी ना खुले। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जो ऑल चैनल्स एग्जिट पोल हैं उसके हिसाब से हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनती नजर आ रही है। बीजेपी
सेकंड रनर अप रहेगी। ये एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से बात है, ये ट्रेंड सामने जो आ रहे हैं उसके आधार पर है। मैट्राइज की एग्जिट पोल सामने रखी है, फिगर्स हमने, इसके अलावा पीपल्स प्लस के हमने सामने आपके रखा है, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल डेटा रखा है, दैनिक भास्कर का हमने रखा है और पी मार्क का भी हमने डेटा आपके सामने रखा है। और ये एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार चूक सकती है बीजेपी, हरियाणा में नहीं लग सकती है बीजेपी की हैट्रिक, हरियाणा में बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आएगी। एग्जिट पोल के हिसाब से ये स्थिति सामने आ रही है कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस मैजिक फिगर को भी टच करेगी और उससे ज्यादा सीटें लेकर के आ सकती है। ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कांग्रेस के मद्देनजर। कांग्रेस के लिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये अहम और बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है इस रूप में सामने आ रही है कि यहां जो पिछले बार 40 सीटें कांग्रेस की बीजेपी की रही वो भी कम हो रही है। मेजोरिटी की बात तो दूर, वो सीट भी कम हो रही है। 31 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो सीट और बेहतर करके आ रही है इस बार कांग्रेस। साझेदार के तौर पर जो जननायक जनता पार्टी साथ में थी उनके लिए भी खतरे की घंटी इस बार बज गई है। घटनाक्रम चाहे जो भी रहे, सरकार से अलग होना, साथ के विधायकों का पार्टी छोड़ जाना, वादों को लेकर के जनता के बीच उनकी अपनी उपस्थिति और जनता का अपना अनुमान इस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, इन तमाम बातों को लेकर के ये स्थिति सामने आ रही है। और एग्जिट पोल के जो फिगर्स हैं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार अपने पुराने 40 सीटों से भी पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस आगे बढ़त के साथ सरकार गठन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। ये बड़ी बात है। कमोवेश ओवरऑल अगर आप एग्जिट पोल के जो फिगर्स अलग अलग एजेंसीज के सामने आए हैं उसको अगर आप देखें तो एक अनुमान लगता है यहाँ पर कि कमोवेश 50 प्लस यानी 46 मैजिक फिगर से आगे और 50 सीट्स कंफर्म उसके आगे 59, 54, 55 और एक पी मार्क का डेटा वो बताता है कि मैक्सिमम 61 यानी 61 तक भी कांग्रेस का अपने विधायकों की जीत का आंकड़ा पहुंच सकता है संख्या बल के आधार पर। लेकिन बीजेपी के लिए ओवरऑल आप जरा देखें, अलग अलग एजेंसीज को जो डेटा आए हैं उसको एक ओवरऑल लेने की कोशिश करें तो यहां बीजेपी कुल मिलाकर के 20 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। हालांकि मैक्सिमम पी मार्क की तरफ से 35 तक का अनुमान जताया गया है। ये डेटा सामने आया है कि 35 सीट तक भी जा सकती है बीजेपी और 20 सीटों के आसपास कंफर्म एक तरीके से ये जो एग्जिट पोल के फिगर्स हैं ये बताते हैं कि बीजेपी को सीटें आ जाएंगी। जेजेपी के लिए मुश्किल की स्थिति, 10 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन इस बार मैक्सिमम 3 ये मैट्राइज ने दिया है, एजेंसी ने दिया है कि मैक्सिमम 3 सीटें जेजेपी प्लस के लिए, लेकिन खाता भी नहीं खुल सकता है। ये तस्वीर ओवरऑल में सामने आ रही है, यानी जेजेपी के लिए बहुत टफ। बीजेपी 40 से नीचे खिसक गई, कांग्रेस 31 से ऊपर उठ गई, जेजेपी 10 से नीचे खिसक गई, खाता नहीं खुल सकता है। ओवरऑल फिगर तो यही इशारा करते हैं क्योंकि एक ही एजेंसी है मैट्राइज जिसने मैक्सिमम 3 का फिगर इन्हें दिया है, यानी 3 सीटें आ सकती हैं। आईएनएलडी प्लस के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति नजर आ रही है क्योंकि ओवरऑल आप सभी